An email from Mr. Burki. What is the name of chapter? An email from Mr. Burki. Email means electronic letter. इलेक्ट्रॉनिक लेटर यानी कि वो लेटर्स जो कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सेंड किए जाते हैं। ठीक है, जब कोई बाहर होता है, दूर होता है, तो वो लेटर में सब बातें लिख के भेजता है ना। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर देखें मिस्टर बर्की जो है वो ईमेल लिख रहे हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मिस्टर बर्की, पेज नंबर 14। अभी आप यहाँ से ही देखो ना, अभी आप मेरे पास देखें। ओके, तो ये मिस्टर बर्की क्या कर रहे हैं? मिस्टर बर्की इज राइटिंग एन ईमेल। क्या लिख रहे हैं? राइटिंग एंड अच्छा, मिस्टर बर्की राइटिंग ईमेल। और ये कहाँ गए हुए? नेपाल गए हुए ना, हिमालयाज में। देखो यहाँ हिमालयाज के माउंटेन भी। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है हिमालयाज में क्या इंटरनेट चलता है? नहीं चलता ना। तो आपको पता है हिमालयाज में ईमेल नहीं होती, इंटरनेट, फोन नहीं चलता, तो वो कहाँ आए हुए? नेपाल के टाउन में आए हुए। कहाँ आए हुए? नेपाल के टाउन में। ओके, अब ईमेल लिख रहे हैं। ये देखें आप क्या लिख रहे हैं। ये अब ये जो लिख रहे हैं ना वो ये हमें नजर आ रहा है। सो स्टार्ट रीडिंग। डियर अस्मा, रीड विद मी। डियर अस्मा, डियर अस्मा, सायरा, तायरा, इमरान एंड नादिया। इमरान, नादिया। आपको पता है सायरा, इमरान एंड नादिया तो इनके बच्चों के नाम है ना? चिल्ड्रन, दीज आर देयर चिल्ड्रन, हिज चिल्ड्रन नेम। और अस्मा जो है इनकी वाइफ है, जो मिसेस बर्की हैं, उनका नाम क्या है? अस्मा। व्हाट इज द नेम ऑफ मिसेस बर्की? अस्मा। अस्मा। अब वो क्या कह रहे हैं? आई होप यू आर ऑल वेल। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। टुडे आई एम इन द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू। टीचर क्लास का कोई फायदा ही नहीं ना। बेटा स्टॉप टॉकिंग। कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल? काठमांडू। वो कहाँ आए हुए? काठमांडू में आए हुए। कहाँ पर आए हुए? काठमांडू। इट्स अ बिग सिटी विद बसेस। इसलिए मैं क्लास नहीं ले रहा। It is a big city with buses, modern hotels, restaurants and parks. ये एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें बसेस भी चल रही होती हैं, मॉडर्न होटल्स यानी अच्छे बड़े इक्विप, मतलब तमाम लग्जरीज के साथ जो अच्छे वाले होटल्स होते हैं वो भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट जिसमें हम खाना खाने जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो रेस्टोरेंट्स होते हैं, एंड पार्क्स, और पार्क्स हैं। In the older parts of the town, there are large temples built of wood. शहर के ओल्डर पार्ट में, यानी शहर, आप एक सिटी है ना, जैसे आप रहते हैं यहाँ कारादर में, तो ये शहर का ओल्डर पार्ट है। लेकिन अगर आप किसी और इलाके में जाते हैं तो वो न्यू पार्ट भी होते हैं, न्यू सिटीज एरिया भी होते हैं। ठीक है ना? देयर आर लार्ज टेम्पल्स बिल्ट ऑफ वुड। जो ओल्डर पार्ट है शहर का, वहां पर क्या है? लार्ज, बड़े बड़े टेम्पल्स, मंदिर हैं। किसके बने हुए? लकड़ी के। कल मैंने आपको बताया था नेपाल इज बुद्धिस्ट कंट्री, वो बुतों की पूजा करते हैं, इसलिए वहां पर क्या होते हैं? टेम्पल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पल्स। आई हैव जस्ट फाउंड एन इंटरनेट कैफे वेयर आई कैन ईमेल यू फ्रॉम। अभी मैंने एक इंटरनेट कैफे देखा है जहां से मैं आपको क्या कर रहा हूँ? ईमेल कर रहा हूँ, यानी लेटर लिख रहा हूँ थ्रू कंप्यूटर। लेकिन जब भी कंप्यूटर के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है? इंटरनेट। इंटरनेट नहीं होता तो आप मेरी क्लास भी नहीं ले पा रहे होते। ऐसा ही होता है ना? इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं लाइफ इन द माउंटेन्स। अब वो बता रहे हैं लाइफ इन द माउंटेन्स, क्योंकि वो नेपाल के माउंटेन्स काठमांडू में, हिमालयाज में है, तो वहाँ की लाइफ बता रहे हैं। वेयर आई एम वर्किंग, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, इज वेरी डिफरेंट। कैसी लाइफ है उनकी? माउंटेन्स की लाइफ क्या है? वेरी डिफरेंट। हम रहते हैं माउंटेन्स में नहीं रहते, हम सिटी में, टाउन में रहते हैं। टाउन और माउंटेन्स की लाइफ क्या है? डिफरेंट है। देयर इज नो टीवी एंड रेडियो, वहां कोई टीवी और रेडियो नहीं है। देयर आर्ट एनी रोड्स और रेलवेज, वहां कोई रोड भी नहीं है और रेलवेज भी नहीं है। पहाड़ों पर कोई टीवी नहीं है,
कोई रेडियो नहीं है किसी के घर में, वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बेसिकली, तो टीवी रेडियो भी नहीं चल सकता। देयर आर्ट एनी रोड्स, वहां जाने के लिए कोई रोड भी नहीं है, और रेलवे कोई ट्रेन भी नहीं चलती। द वैलीज आर वेरी स्टीप विद रिवर्स एंड फॉरेस्ट, वैलीज जो वहां पर वादियां बनी है पहाड़ों के बीच में रहने की जगह होती हैं, वो वेरी स्टीप बहुत गहरी है, विद रिवर्स एंड फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत सारे दरिया बहते हैं और जंगलात हैं। इफ यू वांट टू गो समवेयर यू मस्ट वॉक, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको सिर्फ चल सकते हैं आप, क्योंकि ना वहाँ रोड है ना रेलवेज हैं। आपको जितना भी दूर जाना हो आपको चलना होगा। बैड लक सायरा, अब वो ब्रैकेट में लिख रहे हैं बैड लक सायरा, यानी कि ये पता लगा कि सायरा को चलने का शौक नहीं है, अगर सायरा वहाँ आएगी तो परेशान हो जाएगी। म्यूज कैरी लोड्स ऑन देयर बैक्स इनटू द माउंटेन्स, म्यूज मैंने आपको बताया खच्चर टाइप के जानवर होते हैं, गधे नुमा, और गधे यानी डोंकी की फैमिली से होते हैं। वो अपने ऊपर वजन रखकर माउंटेन्स पर, अगर हमारे साथ कुछ सामान है तो हम म्यूज पे रख के हम माउंटेन्स पे चल सकते हैं, अदरवाइज वहां और कोई रास्ते नहीं है जाने का। नंबर 3, पीपल हियर स्पीक नेपाली, क्या पढ़ बोलते हैं नेपाली। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम उर्दू, आई कांट अंडरस्टैंड नेपाली एंड पीपल हियर कांट अंडरस्टैंड उर्दू, सो वी स्पीक इंग्लिश। अब वो कह रहे हैं कि जो नेपाली है वो वहाँ के लोग नेपाली बोलते हैं, जो कि उर्दू से बिल्कुल डिफरेंट है। आई कांट अंडरस्टैंड नेपाली, तो मिस्टर बर्की तो जाहिर है उर्दू बोलने वाले हैं, कराची से गए थे, तो वो नेपाली नहीं अंडरस्टैंड करते और वहाँ के लोग उर्दू अंडरस्टैंड नहीं करते, सो वी स्पीक इंग्लिश। तो वहाँ पर वो लोग क्या किस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, इंग्लिश में। किस में बात कर रहे होते हैं, 4th पैराग्राफ पे, किस पे आ रहे हैं, in the mountains people get up late in the morning because it's so cold, माउंटेन्स के लोग सुबह थोड़ा सा देर से उठते हैं क्योंकि मॉर्निंग में वहां बहुत ठंड होती है, ठीक है। देन दे कुक सम राइस एंड दाल, और क्या बनाते हैं, कुछ चावल और दाल बनाते हैं। दे वर्क इन द फील्ड्स अंटिल 5 o'clock, और फिर वहां जो खेत वगैरह होते हैं वहां 5 बजे तक काम करते हैं। देन दे कम होम, फिर घर आ जाते हैं। द चिल्ड्रन फेच मोर वाटर, वहां पर पानी नलों में नहीं आता तो छोटे बच्चे जो हैं पानी भर के लाते हैं। फैच मीन्स मैंने आपको बताया था जाना और लाना, तो वो जाते हैं और पानी भर कर लाते हैं। आर्ट यू लकी यू 3, आप क्या वाकई लकी नहीं है कि आपको घर में सब सारी सहूलियात मिल रही हैं। अपने बच्चों से कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि हमें तो पानी भरने कहीं नहीं जाना पड़ता, हम तो आराम से रहते हैं। फीड द गोट्स एंड द हैंड्स, और क्या करते हैं, गोट्स और हैंड्स को खिलाते पिलाते हैं। बच्चों का वहाँ कोई काम नहीं है, वो स्कूल वगैरह तो जाते नहीं है क्योंकि माउंटेन्स में कोई सहूलत भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, पानी लाते हैं और अपने गोट्स और हैंड्स को खाना खिलाते हैं। व्हेन इट इज डार्क दे कुक द इवनिंग मील, जब अंधेरा हो जाता है तो ये रात का खाना बनाते हैं। जब देर से उठते हैं राइस एंड दाल खा लेते हैं, और फिर इवनिंग मील वो 2 टाइम खाना खाते हैं। कितनी टाइम, हेयर इन द माउंटेन्स दे ग्रो एंड ईट लॉट ऑफ पोटैटोज, माउंटेन्स में यहाँ लोग जो है पोटैटोज यानी आलू जो है बहुत ज्यादा ग्रो भी करते हैं और खाते भी हैं। यू वुड लाइक दैट नादिया, अब यहाँ से पता लगा नादिया को पोटैटोज बहुत पसंद है, तो वो अपनी बेटी नादिया से कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम बहुत सारे पोटैटोज खाना यहाँ हो तो। ओके, नंबर 5, द लोकल पीपल आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड द ब्रिज, लोकल पीपल यानी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो ब्रिज बनाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। द लोकल पीपल आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड द ब्रिज, दे ब्रिंग लार्ज स्टोन्स फॉर द बेसिस, ब्रिज बनाने के लिए पहले बेस में पत्थर रखने हैं, तो वो बेस के लिए बड़े बड़े पत्थर लेकर आते हैं। व्हेन द ब्रिज इज फिनिश्ड पीपल कैन क्रॉस द रिवर टू द विलेज ऑन द अदर साइड, जब ये ब्रिज बन जाएगा फिनिश हो जाएगा यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पीपल कैन क्रॉस द रिवर, तो वहाँ के लोग अब रिवर को क्रॉस करके टू द विलेज ऑन अदर साइड, दूसरी तरफ के विलेज पर यानी गांव पे जा सकेंगे। अभी उनके लिए मुश्किल है, ब्रिज नहीं है, बीच में आता है दरिया, तो उनको बहुत दिन लग जाते हैं दूसरे विलेज जाने के लिए कुछ सामान। बिफोर वी बिल्ड द ब्रिज दे हैड टू वॉक अराउंड द टॉप ऑफ द रिवर, दे वॉक टू 2 whole days, उनको रिवर पे के
ऊपर तो नहीं वॉक कर सकते ना, यानी रिवर पूरा पीछे से क्रॉस करके चल के जाना पड़ता है गांव में, तो उनको तकरीबन 2 दिन लगते थे। अगर रिवर के ऊपर ब्रिज बन जाएगा तो सीधा रिवर के ऊपर से चलते हुए चले आएंगे और उनको कम टाइम लगेगा। वी आर डूइंग दिस वर्क ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये लोग कब काम कर रहे हैं? ड्राई सीजन मतलब जब बारिशें वगैरह नहीं होती। इन जुलाई द मूनसून विल कम एंड द रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर। जुलाई में, जब मूनसून कहते हैं जुलाई जून जुलाई में जो बारिशें होती हैं उसे, विल कम एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर। जब बारिशें होंगी तो फिर रिवर क्या हो जाएंगे? पानी से फुल भर जाएंगे। फिर उसके ऊपर ब्रिज बनाना मुश्किल हो जाएगा। वी कांट ब्रिज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हम बारिश के मौसम में ब्रिज नहीं बना सकते। सही है, सबको समझ आ गया बेटे? अब वो बता रहे हैं 7, लास्ट वीक देयर वाज अ फेस्टिवल एट टेम्पल इन आवर विलेज। जिस गांव में वो रह रहे हैं हिमालय के, वहां पर एक फेस्टिवल था, टेम्पल यानी मंदिर में। पीपल केम फ्रॉम अवे एंड स्टेड फॉर 2 days। वहां पर लोग दूर दूर से आए थे और 2 दिन स्टे किया था, यानी रुके थे। देयर वॉज अ मार्केट विद लॉट्स ऑफ म्यूजिक टू। वहां पर एक मार्केट भी लगी थी, यानी मेला भी लगा था, विद लॉट्स ऑफ म्यूजिक, और बहुत सारा म्यूजिक भी था। आई हैव गॉट सम ग्रेट फोटोज विच आई विल अटैच टू दिस ईमेल। मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली हैं जो कि मैं इस ईमेल के साथ अटैच करूंगा। यानी आपने देखा जब हम किसी को मैसेज करते हैं, कुछ पिक्चर सेंड करनी होती है तो हम अटैच करके सेंड कर देते हैं, इसी तरह वो ईमेल के साथ भी पिक्चर्स अटैच कर रहे हैं। ओके 8, आई एम गेटिंग वेरी थिन बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड एंड बिकॉज आई एम वॉकिंग सो मच। वो कह रहे हैं मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, बहुत दुबला हो गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वर्किंग सो हार्ड। वहाँ की लाइफ इजी तो नहीं है, गाड़ी नहीं है, चलना पड़ता है, एंड आई एम वॉकिंग सो मच, और बहुत चलना पड़ता है, इसलिए मेरा वजन बहुत कम हो गया है। आई मिस यू ऑल। मुझे आप सब बहुत याद आ रहे हो। लव फ्रॉम डैडी। डैडी की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा टर्न ऑन योर स्पीकर्स माइक्स बेटा, टर्न ऑन योर माइक्स, माइक्स ऑन करके मुझे बताएं कि यहाँ कुछ पिक्चर्स है ABCDEF। ये किस नंबर से, हमने यहाँ नंबर वाइज सेंटेंसेस रीड किए ना, तो ये किस नंबर से मैच कर रही है? लाइक ए जो है वो 1 से मैच करिए। देखो ये बता रहे हैं ना कि एक बिग सिटी है, वहाँ टेम्पल्स हैं, तो ये इससे मैच करिए। अब बी मुझे बताएं आप किससे मैच करिए, किस सेंटेंस से मैच करिए? मार्केट शो हो रही है ना। टेल मी पिक्चर बी किसको मैच करिए बेटा? अनम्यूट और माइक आप बताएं मुझे अपने माइक ओपन करके। पिक्चर बी में यहाँ आपको मार्केट नजर आ रही है ना, और उन्होंने बताया था एक फेस्टिवल था टेम्पल के बाहर, तो यहाँ आपको देखें सजा हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये किससे मैच कर रहा है? नंबर 7 से। किससे मैच किया? नंबर 7। अब बता रहे हैं कि माउंटेन्स, रिवर्स हैं, तो ये किसको गया? 6 को। अच्छा चिल्ड्रन फैच वाटर, किस पैराग्राफ में चिल्ड्रन फैच वाटर कर रहे थे? पिक्चर नंबर 4। म्यूज कैरी लोड्स, देखो ये म्यूज हैं, ये कैरी कर रहे हैं लोड्स। पिक्चर 2 एंड पीपल हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ नंबर 5। गॉट माई पॉइंट? नाउ ओपन योर कॉपीज, टेक आउट योर कॉपीज।
Okay, beta, take out your copies. Write down classwork. Write down date. Today is 7 July 2020. Are you doing your work? Start your work. The question number 1. Okay, beta. Where was Mr. Burki email from? कहाँ से वो ईमेल लिख रहे थे? किधर से लिख रहे थे बेटा? मिस्टर बर्की इज राइटिंग एन ईमेल फ्रॉम. कहाँ आए थे वो लिखने के लिए? क्या उनके पास नेपाल में होता था? हिमालय में थे वो इंटरनेट की फैसिलिटी? हो सकता था बेटा. Okay. Mr. Balki was Can Mr. B watch TV in the mountains? आप बताएं, क्या मिस्टर बी माउंटेन्स में टीवी देख सकते हैं? Can Mr. B watch TV in the mountains? आप बताएं, देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? नो, मिस्टर बी कैन नॉट वॉच टीवी इन द माउंटेन्स, क्योंकि वहां तो टीवी है ही नहीं ना. ओके, डू दीज 2 क्वेश्चंस इन योर कॉपी. आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टुमारो. ओके बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बात तो करें ना बच्चा. Okay, write these 2 questions in your copy and write their answers too. We'll continue it from tomorrow. Where was Mr. Varki writing email from? Can Mr. Varki watch TV in the mountains? तो आपने दोनों के आंसर्स मुझे देने हैं. You have to write the answers. I have discussed the answers, so write in your copy and share with me tomorrow. So we'll continue from question number 3. Okay. Now I am ending the meeting.